हमारी कहानी एक हाई स्कूल से शुरू होती है। रात काफी हो चुकी है और क्लास टीचर अकेले बैठा अपने छात्रों के एग्जाम के नंबर कंप्यूटर में दर्ज कर रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, तभी उसकी नजर एक अजीब बात पर जाती है। क्लास लिस्ट में कुल 21 स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन नाम सिर्फ 20 लिखे हुए हैं। मतलब एक स्टूडेंट ज्यादा है। उसे लगता है शायद कोई गलती हो गई है। वो तुरंत एक दूसरी टीचर को कॉल करता है और पूछता है कि कहीं उसने बिना बताए कोई नाम तो नहीं जोड़ दिया। फोन पर टीचर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसने लिस्ट कई बार चेक की है और उसमें कोई गलती नहीं है। टीचर और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे फिर से डबल चेक करने को कहता है और बोलता है कि वो लाइन पर ही रहे। टीचर मान जाती है और कहती है कि वो अभी देख रही है। तभी अचानक उसके सामने की लाइट झपक कर बंद हो जाती है। उसी पल उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये अजीब है, क्योंकि इस वक्त तो सारे स्टूडेंट्स सो रहे होने चाहिए। थोड़ा डरते हुए, थोड़ा उत्सुक होकर वो उन आवाजों के पीछे पीछे हॉल में चल पड़ता है। एक खिड़की खुली हुई है। तेज बारिश अंदर आ रही है। बिजली चमकती है, बादल जोर से गरजते हैं। वो खुद को समझाता है कि शायद सारी आवाजें सिर्फ तूफान की वजह से थी। थोड़ा राहत महसूस करके वो खिड़की बंद करता है और वापस अपनी डेस्क पर लौट आता है। जैसे ही वो दोबारा काम शुरू करता है, अचानक जमीन पर कुछ टूटने की जोरदार आवाज आती है। वो चौंक जाता है और खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, मैंने ही सुना होगा। हिम्मत जुटाकर वो आवाज की तरफ बढ़ता है। इसी बीच हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स से। हाई स्कूल के कुछ एनर्जेटिक लड़के, हर एक में अलग अलग आकर्षण है, जैसे किसी कमर्शियल से सीधे निकलकर आए हों। पढ़ाई से बोर होकर वो एक डरावना गेम खेलने का फैसला करते हैं, एक नकली रिचुअल जिसका मकसद है अपनी क्लास में किसी आत्मा को बुलाना। हंसते मजाक करते हुए, खुद को बहादुर दिखाते हुए वो मंत्र बोलते हैं, शबीह लबैक, अगर कोई भूत है तो सामने आओ। वो कहते हैं, हम शेर हैं, 7 आदमी और एक जान, डरने की कोई बात नहीं। हमारे दिल तो मर चुके हैं। लेकिन तभी टेबल पर रखा पेन अपने आप चलने लगता है। उसी पल जोर की गड़गड़ाहट होती है। क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कागज हवा में उड़ने लगते हैं और पल भर में सब घबरा जाते हैं। वो चीखते हैं और जान बचाकर क्लासरूम से भाग निकलते हैं। सीढ़ियों से भागते हुए वो अचानक रुक जाते हैं। उनका टीचर जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। घबराकर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, डरते हुए कि कहीं उस पर हमला तो नहीं हुआ। इतनी डरावनी रात के बाद कोई भी सोचता कि वो फिर कभी स्कूल नहीं आएंगे। लेकिन अगले ही दिन वो ऐसे स्कूल आते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनमें से एक लड़का, जो यूट्यूब चैनल चलाता है, तुरंत कैमरा ऑन करता है। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो दोस्तों, वो अपने व्यूअर्स से कहता है। धीरे धीरे हमें ग्रुप के बारे में पता चलता है। एक लड़का टॉपर है, बहुत मेहनती। एक की आवाज बहुत सुरीली है। एक बिल्कुल किसी पॉप आइडल जैसा दिखता है और लड़कियों का फेवरेट है। और एक लड़का स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स का दीवाना है। कुल मिलाकर जिंदा दिल दोस्तों का एक ग्रुप, जो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। शूटिंग के बाद वो हंसते मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके ख्याल फिर से पिछली रात पर लौट आते हैं। उन्हें अपने टीचर की चिंता होती है। क्या उन्हें किसी ने धक्का दिया था या वो खुद गिर गए थे? तभी क्लास प्रेसिडेंट को टीचर का कॉल आता है। टीचर बताता है कि वो 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और चाहता है कि प्रेसिडेंट इस दौरान क्लास संभाले। प्रेसिडेंट जिम्मेदारी से सब संभालने का वादा करता है। बाद में गाने वाला लड़का अपने लैपटॉप पर एक गाना सुन रहा होता है। अचानक उसे रिकॉर्डिंग में एक अजीब, अनजानी आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद किसी दोस्त ने प्रैंक किया है। वो सबसे पूछता है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। वो बेचैन हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो आवाज किसकी है। उधर क्लास प्रेसिडेंट सबको बताता है कि टीचर 2 हफ्ते तक नहीं आएगा। स्टूडेंट्स परेशान होने के बजाय खुश हो जाते हैं। अब तो पूरी आजादी है। प्रेसिडेंट बोर्ड पर लेसन का टाइटल लिखता है। जैसे ही वो पलटता है, पूरी क्लास खाली होती है। सब पहले ही निकल चुके होते हैं। एक स्टूडेंट स्टोर रूम से सबके लिए जूस लेने जाता है। वहां का वर्कर उसे 20 जूस बॉक्स देता है। वो लड़का रुक जाता है। कुल तो 21 स्टूडेंट हैं, एक कम क्यों? एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है? वो सोचता है, लेकिन फिर कंधे उचका कर कैफेटेरिया चला जाता है। खाना खाते वक्त गाने वाला लड़का अभी भी उस अजीब आवाज से परेशान होता है। वो प्लेट लौटाने जाता है, तभी देखता है कि एक एक्स्ट्रा प्लेट रखी हुई है। खाना पूरा है, लेकिन किसी ने छुआ तक नहीं। फिर वही बात, एक ज्यादा। बाद में जिम क्लास में फुटबॉल मैच होता है। टॉपर लड़का कहता है, तुम्हारे पास पहले से 11 प्लेयर हैं, मुझे जरूरत नहीं। सब हंसते हैं और उसके बिना खेल शुरू कर देते हैं। कड़ी टक्कर के बाद उनकी टीम जीत जाती है। क्लास प्रेसिडेंट दूसरी टीम को चिढ़ाने लगता है,
तभी अचानक रुक जाता है। रुको, हम 12 नहीं थे? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नहीं, हम तो 2 प्लेयर कम थे, सिर्फ 9 लोग खेले थे। प्रेसिडेंट के होश उड़ जाते हैं। गिनती किसी भी तरह से सही नहीं बैठ रही। वापस क्लास में सब बातें जोड़ते हैं। कोई भी मैच के बीच में नहीं गया था। तभी एक लड़का चिल्लाता है, अरे मुझे तो जूस ही नहीं मिला। जूस बांटने वाला लड़का कहता है, मैं तो सबके लिए लाया था। वो सब फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और गिनती जाकर रुकती है 21 पर। अगले दिन क्लास प्रेसिडेंट अपनी सीट पर बैठा होता है। वो अटेंडेंस लिस्ट देखता है। फिर वही बात, 20 होने चाहिए, लेकिन 21 नाम है। वो सब कुछ याद करता है। रिचुअल, कैफेटेरिया की वो प्लेट जिसे किसी ने छुआ नहीं। अचानक उसके दिमाग में बात क्लिक करती है। भूत खाना नहीं खाते। वो धीरे से कहता है। सारी बातें जुड़ जाती हैं। क्लास में एक भूत है। वो सबको इकट्ठा करता है। सुनो सब, वो कहता है, हम सिर्फ 20 हैं, 21 नहीं। इसका मतलब है हम में से एक भूत है। और सबसे डरावनी बात यह है कि सिर्फ हम उसे देख सकते हैं, टीचर्स नहीं। उनके लिए वो मौजूद ही नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स नर्वस होकर हंसने लगते हैं। अरे छोड़ यार, डराने की कोशिश मत कर। लेकिन तभी गाने वाला लड़का रिकॉर्डिंग जोर से चलाता है। क्लास में एक अजीब, टूटी फूटी, गैर इंसानी आवाज गूंज जाती है। सब सन्न रह जाते हैं। डर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगता है। प्रेसिडेंट सही था। वो फुसफुसाने लगते हैं, हम में से कौन असली नहीं है। तभी हेड बॉय खड़ा होता है। भूत शायद कल के फुटबॉल मैच वालों में से एक है। वो कहता है, याद है, दूसरी टीम कह रही थी कि हमारे पास एक प्लेयर कम था। वो हवा की तरफ देखकर बोलता है, ए भूत, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ, या फिर मुझे सब पर नमक फेंकना पड़ेगा। सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता। सब एक दूसरे को डर से देखने लगते हैं। वो टीचर को कॉल करने की बात करते हैं, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में है। हेड बॉय गहरी सांस लेता है। हमें ही संभालना पड़ेगा। वो कहता है, कोई और हम पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स अब भी इसे मजाक में लेते हैं। वो एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। कोई मार्शल आर्ट्स वाले लड़के के पीछे इशारा करता है, अरे तेरे पीछे भूत खड़ा है। वो डर के मारे उछल पड़ता है। पीछे देखता है, कुछ नहीं। बाकी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये रहे हमारे बहादुर शेर। एक लड़का कहता है, शेर नहीं, डरा हुआ बिल्ली का बच्चा। शर्मिंदा होकर वो लड़का गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है। उस रात कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल के कमरे में इकट्ठा होते हैं। सब सच जानने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके होते हैं। उनमें से एक, जो खुद को भूतों का एक्सपर्ट मानता है और दर्जनों पैरानॉर्मल किताबें पढ़ चुका है, एक आइडिया देता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, भूतों को सेम यानी बीन्स से नफरत होती है, तो आज सब बीन्स खाएंगे। जो अपनी प्लेट खत्म नहीं कर पाएगा वही भूत होगा। बिना ज्यादा सोचे, बेवकूफों की तरह सब उसकी बात मान लेते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि एक एक करके हर कोई अपनी प्लेट साफ कर देता है। कम से कम इस पल के लिए यह साबित हो जाता है कि सब इंसान हैं। लेकिन रहस्य अब भी बना रहता है। अगले दिन वही किताबों में डूबा रहने वाला लड़का उसी कमरे में बैठा होता है। पास में एक स्टूडेंट झपकी ले रहा होता है और टॉपर लड़का चुपचाप पढ़ाई कर रहा होता है। सोया हुआ लड़का धीरे से फुसफुसाता है, तुझे डर नहीं लग रहा? सब कह रहे हैं कि हमारी क्लास में भूत है। किताबी कीड़ा बिना सिर उठाए जवाब देता है, अफवाहों से कुछ नहीं होता, एग्जाम जरूरी है। वो अपने दोस्त को कॉफी का कप पकड़ाता है, ये ले, डर से ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। उधर क्लास प्रेसिडेंट को टीचर की बात याद आती है, अगर तुम क्लास अच्छे से संभालोगे तो मैं तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करूंगा। वो खुद से बुदबुदाता है, तो फिर मुझे इस भूत वाले मामले को सुलझाना ही होगा और वो स्कॉलरशिप भी जीतनी होगी। उसी रात मार्शल आर्ट्स वाला लड़का अपने कमरे में लौटता है, अब भी डरा हुआ। बिस्तर पर लेटने से पहले वो एहतियातन नीचे झांकता है। सब ठीक लगता है। तभी अचानक उसका बॉल अपने आप फर्श पर लुढ़कने लगता है। वो जम जाता है, नहीं, बस इत्तेफाक होगा। वो जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, लेकिन तभी उसके बगल में पड़ी चादर हिलती है। वो चीख पड़ता है। अगले ही पल पता चलता है कि ये तो फिर से प्रैंक था। उसके दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। वो भी हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसी रात यूट्यूबर लड़के को नींद नहीं आती। वो खुद को शांत करने के लिए धीमा म्यूजिक चलाता है। हॉस्टल के दूसरी तरफ आर्ट रूम में एक स्टूडेंट अकेला बैठा स्केच बना रहा होता है। उसका चेहरा पीला होता है, आंखें ठंडी और भावहीन। अगली सुबह भूत एक्सपर्ट क्लास के बाहर खड़ा रहता है। वो अंदर आने से पहले हर स्टूडेंट का टेम्परेचर चेक करता है। भूतों का शरीर ठंडा होता है। वो आत्मविश्वास से कहता है, सबका टेम्परेचर नॉर्मल आता है।
जब तक वो आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचता। थर्मामीटर असामान्य रूप से कम दिखाता है। उसे लगता है मशीन खराब है। वो आर्टिस्ट का हाथ छूता है। हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता है। वो उसकी पीली त्वचा और बेजान चेहरे को नोटिस करता है। डर उसकी रीढ़ में दौड़ जाता है। उसे शक हो जाता है, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताता। बाद में यूट्यूबर फिर से आर्ट रूम के पास से गुजरता है। वही लड़का फिर से अकेला बैठा होता है। वो वही पेंटिंग बना रहा होता है और कुछ बुदबुदा रहा होता है। सब किसी रिचुअल जैसा लगता है। यूट्यूबर चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, ऑनलाइन डालने के इरादे से। क्लास में प्रिंसिपल उन्हें पढ़ाई के लिए एक एजुकेशनल वीडियो चलाता है, लेकिन वीडियो के बीच में ही स्क्रीन पर एक भूतिया आकृति झलक जाती है। सब हाफ उठते हैं। मार्शल आर्ट्स वाला लड़का लगभग कुर्सी से उछल पड़ता है। तभी कोई जोर से हंसता है। गौचा, प्रैंक था। किताबी कीड़ा गुस्से में चिल्लाता है, बहुत हो गया, एग्जाम पास आ रहे हैं। इन बेवकूफ भूत वाली बातों में टाइम बर्बाद करना बंद करो। लेकिन अब कोई उस पर यकीन नहीं करता। क्लास में 21 स्टूडेंट हैं, 20 नहीं। भूत एक्सपर्ट फिर आगे आता है। मेरे पास भूत को पकड़ने का तरीका है। वो हाथ चाटते हुए और चारों तरफ देखते हुए कहता है। अभी कोई उससे पूछ ही नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है कि अचानक धड़ाम, खिड़की से जोर की आवाज आती है। एक काला कौआ शीशे से टकराता है, खून की एक लकीर छोड़ता है और उड़ जाता है। सन्नाटा छा जाता है, कोई हिलता नहीं। पहली बार सब सच में डर जाते हैं। खून, कौआ और उसके बाद की खामोशी। फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, बस इत्तेफाक होगा। तभी एक स्टूडेंट अंदर आता है। उसके हाथ में आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग होती है। ये आर्ट रूम में मिली, वो कहता है और पेंटिंग रख देता है। जैसे ही सब ध्यान से देखते हैं, उनके चेहरे जम जाते हैं। कैनवस पर खून के छींटे होते हैं और उस पर पंख चिपके होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खिड़की के बाहर दिखे थे। यूट्यूबर तुरंत अपना फोन निकालता है। तुम लोगों को ये देखना चाहिए। वो वीडियो चलाता है। आर्टिस्ट अकेला, हाथों से अजीब अजीब हरकतें करता हुआ, मानो कोई रिचुअल कर रहा हो। भूत एक्सपर्ट को ठंडा हाथ, पीला चेहरा याद आता है। वही है, वो धीमी आवाज में कहता है। भूत वही है। सब आर्टिस्ट की तरफ मुड़ते हैं। सच बताओ, एक लड़का कहता है। क्या तुम भूत हो? आर्टिस्ट कुछ पल उन्हें घूरता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। तुम सच में सोचते हो मैं भूत हूं? वो अपनी कलाई उठाता है, स्कार्फ दिखाता है और गले में लटका छोटा सा ताबीज। ये मुझे बचाते हैं। कोई आत्मा ऐसी चीजें नहीं पहन सकती। वो गुस्से से घूरता है। किसी और को दोष दो। मैं तुम्हारी बेवकूफ भूत वाली कहानियों से तंग आ चुका हूं। तुम क्या समझते हो? मैं आर्ट रूम में किसी होली गोस्ट को नहीं बुला रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो इस क्लास को बचाए और उस आत्मा को दूर भगाए। वो खड़ा हो जाता है, गुस्से में। शायद अगली बार मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान तुम्हें ही उठा ले, ताकि मुझे शांति मिल सके। सब शर्मिंदा हो जाते हैं और अजीब तरह से माफी मांगते हैं। जब उसके ठंडे हाथों के बारे में पूछा जाता है, वो शांत होकर समझाता है, नर्व डैमेज की वजह से मेरे शरीर का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, इसलिए नहीं कि मैं मरा हुआ हूँ। बाकी सब सिर हिलाते हैं, शर्मिंदा। उस पर से शक हट जाता है। उस रात हॉस्टल में निराशा फैल जाती है। अब भी किसी को नहीं पता कि भूत कौन है। पढ़ाई करने के बजाय वो सब हॉरर मूवी देखने लगते हैं, आधे हंसते हुए, आधे डरे हुए। यूट्यूबर बार बार अपना फोन चेक करता है। आर्टिस्ट वाला वीडियो वायरल हो चुका होता है, हजारों व्यूज। एक ही रात में वो मुस्कुराता है और इसे कंटेंट बनाने का फैसला करता है। जब सब सो जाते हैं, वो चुपके से लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। हे गाइज, वो फुसफुसाता है, मैं अभी हॉन्टेड क्लासरूम के अंदर हूँ। आज मैं साबित करूंगा कि यहाँ भूत है। अंदर जाते ही वो टूटी हुई खिड़की के पास खड़े स्कूल गार्ड को देखता है। गार्ड चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टूडेंट पूछता है। गार्ड हिचकिचाता है। बस कांच चेक कर रहा था, कल बदल दूंगा। वो जल्दी से चला जाता है। यूट्यूबर कंधे उचका देता है और फिर से लाइव हो जाता है। कैमरा अंधेरी क्लास में घुमाता है। कमेंट्स आने लगते हैं। कुछ नहीं दिख रहा, सबूत दिखाओ। ठीक है, वो फुसफुसाता है। मैंने एक गोस्ट डिटेक्शन ऐप डाउनलोड की है। वो धीरे धीरे चलता है। फोन की स्क्रीन पर रडार चमकने लगता है। तभी उसके पास एक हल्की सी आकृति दिखाई देती है। रुको, वो क्या है? वो हांफते हुए कहता है। वो बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। आकृति हर बार उसके साथ खिसकती है। अचानक वो गायब हो जाती है और अगले ही पल एक भूतिया चेहरा ठीक उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो डर के मारे पीछे गिरता है। एक पल में वो आकृति दरवाजे से बाहर गायब हो जाती है। यूट्यूबर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कॉरिडोर खाली होता है। उधर
टॉपर लड़का अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा होता है। एक काली सायेदार चीज धीरे धीरे उसके डेस्क तक आती है। लंबी उंगलियां उसके कागजों पर कुछ लिखने लगती हैं। अचानक अलार्म बजता है। वो आंखें खोलता है। सब कुछ सामान्य, लेकिन वो कमजोर महसूस करता है, खाली, जैसे उसके अंदर से कुछ छीन लिया गया हो। अगले दिन प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तुम्हें आजकल क्या हो गया है? वो सख्त आवाज में पूछते हैं। तुम्हारे नंबर गिर रहे हैं और तुम बहुत थके हुए लगते हो। लड़का चुपचाप माफी मांगता है। अगली बार बेहतर करूंगा सर। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलता है, गुस्से और बेबसी में अपनी एग्जाम शीट फाड़ देता है। अंदर ही अंदर वो जानता है ये सब उसी भूत की वजह से शुरू हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त उससे मिलने आता है। वही दोस्त जिसकी दादी को लोग आध्यात्मिक इलाज करने वाली मानते हैं। वो कहता है, मेरी दादी बेरूत में रहती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भूत भगाने वाला ताबीज बनाना सिखाया है। मैं तुम्हारे लिए एक ताबीज ले आऊंगा। उस शाम क्लास में जाने से पहले स्टूडेंट्स स्कूल गार्ड को नमस्ते करते हैं। गार्ड सिर हिलाता है, लेकिन नजरें चुराता है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। क्लास के अंदर भूत एक्सपर्ट जमीन पर नमक छिड़कने लगता है। आत्माएं नमक से डरती हैं। वो बुदबुदाता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में अंदर घुसता है। ये सब क्या कर रहे हो? वो जोर से अपना फोन डेस्क पर पटकता है और यूट्यूबर को वायरल क्लिप दिखाता है। ये तुमने डाला है? पूरे स्कूल के सामने हमें एक्सपोज कर दिया। यूट्यूबर बहस करता है, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ व्यूज के लिए है। प्रेसिडेंट उसे कॉलर से पकड़ लेता है। तुम हमें मुसीबत में डाल दोगे, अभी के अभी डिलीट करो। क्लास में तनाव भर जाता है। अब हर अजीब चीज का इल्जाम भूत पर डाला जाने लगता है। काश हमें पता होता वो कौन है। एक लड़का बुदबुदाता है, हम खुद ही उसे बाहर फेंक देते। तभी आर्टिस्ट बोलता है, मुझे पता है वो कौन है। सब उसकी तरफ देखते हैं। जॉन है। सब जॉन की तरफ मुड़ते हैं। हैरान, ये नामुमकिन है। उसने हमारे साथ बीन्स खाई थी। उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था। गार्ड्स ने भी उसे उस रात देखा था। आर्टिस्ट बस हल्की सी मुस्कान देता है। तुम सब अंधे हो। सब सोचते हैं वो मजाक कर रहा है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। उस रात सच्चाई सामने आती है। टॉपर लड़के ने अपने दोस्त से ताबीज लाने को कहा था। दोस्त ताबीज को ध्यान से बिस्तर के ऊपर टांग देता है। उम्मीद करता है कि ये बुराई को दूर रखेगा। तभी उसका रूममेट जॉन अंदर आता है। वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, हमेशा मेरे साथ अच्छा रहने के लिए धन्यवाद। वो अपने बिस्तर पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही ताबीज को छूता है, उसकी पीठ जलने लगती है। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। वो हाफते हुए उछल पड़ता है। रूममेट करवट बदलता है। कहाँ जा रहे हो? जॉन हकलाता है। बाथरूम, बस बाथरूम। वो खाली कमरे में भागता है और आईने में खुद को देखता है। उसकी पीठ पर जलने के निशान होते हैं। यहीं से सच्चाई खुलती है। जॉन ही भूत है। वही जिसने बीन्स खाने का नाटक किया था और चुपके से उन्हें फेंक दिया था। वही जिसने समनिंग गेम के दौरान कागज और कार्ड उड़ाए थे। भटकाव उसी से शुरू हुआ था। वो उनकी क्लास का एक्स्ट्रा स्टूडेंट था, लेकिन वो उनसे अलग नहीं होना चाहता था। उसे वो सब पसंद थे। वो बस उनके साथ रहना चाहता था। अगले दिन टॉपर लड़का अपने दोस्त से मिलता है, जिसने ताबीज दिया था। दोस्त बताता है, उसकी वजह से मैं पहली बार चैन से सो पाया। वो शुक्रिया अदा करता है और सुझाव देता है कि कमरे के पार्टीशन पर भी एक ताबीज लगा दिया जाए। दोस्त दूसरा ताबीज लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दादी उसे चेतावनी देती है, किसी को मत बताना कि मैं भविष्य बताती हूँ। क्लास में अफवाहों के डर से सब अब भी भूत को लेकर परेशान हैं, सिवाय उस आलसी लड़के के जो अकेला खुश है। वो टेडी बियर पकड़े हुए आता है। दोस्त चिढ़ाते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड ने दिया होगा। वो खुश होकर कहता है, मेरी फोटो खींचो। बाकी जल जाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। मजाक में कहते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे जैसी ही होगी। वो बाहर से बेपरवाह दिखता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है। ब्रेक में सब कैफेटेरिया जाते हैं। एक स्टूडेंट गलती से जॉन की पीठ छू लेता है। जॉन दर्द से सिहर जाता है। वो घबरा जाता है और झूठ बोलता है, फुटबॉल खेलते हुए गिर गया था। उधर यूट्यूबर खाली क्लास में फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। गोस्ट डिटेक्शन ऐप चलाता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं दिखता। फॉलोअर्स बोर हो जाते हैं। वो गुस्से में स्ट्रीम बंद कर देता है। ध्यान पाने के लिए नया प्लान बनाने लगता है। बाद में क्लास में एक नई यंग टीचर आती है। वो जरूरत से ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश करती है। उम्मीद करती है कि कोई लड़का उसे नोटिस करे। तभी प्रिंसिपल अंदर आते हैं और बताते हैं कि किसी ने उसकी कार की खिड़की तोड़ दी है। उसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। सब डर जाते हैं। तभी सामने रखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
अपने आप चालू हो जाता है। एक लड़का बंद करता है, लेकिन वो और तेजी से फिर चालू हो जाता है। पैनिक फैल जाता है। सब सोचते हैं भूत है। जॉन गुस्से में चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया। वो डिवाइस उठाकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन वो तब भी चलता रहता है। सब सन्न रह जाते हैं। तभी यूट्यूबर हंसते हुए सामने आता है। मैंने किया था। वो बताता है कि ये सिर्फ प्रैंक था। सबका रिएक्शन रिकॉर्ड किया था और चैनल पर डालने के लिए। वो जेब से रिमोट निकालता है और डिवाइस बंद कर देता है। बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है भूत नाराज है, लेकिन जॉन जोर देकर कहता है, यह नामुमकिन है। यूट्यूबर यही नहीं रुकता। वो और प्रैंक्स करता है। ब्रेक में अचानक पेंटिंग गिरा देना। सब थक जाते हैं और भूत से और नफरत करने लगते हैं। क्लास में लौटते समय उन्हें एक गाना सुनाई देता है। आलसी लड़का आवाज का पीछा करता है। अलमारी खोलता है। अंदर उसका टेडी बियर गाना गा रहा होता है और खून से सना होता है। वो डर से कांप जाता है। गाना बंद करने की कोशिश करता है, नहीं रुकता। घबराकर वो टेडी को जमीन पर पटकता है और तोड़ देता है। तभी वो चुप होता है। यूट्यूबर सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, हंसता है, खुश कि प्लान काम कर गया। उस रात आइडल जैसा दिखने वाला लड़का अब भी डरा हुआ होता है। वो अपने रूममेट से कहता है कि उसके साथ सो जाए। दोनों बात करते हैं कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो क्लास या स्कूल बदल देंगे। उधर अलदाही सोने की तैयारी करता है। देखता है जॉन अब भी जाग रहा है। वो पूछता है, आज जल्दी नहीं सोए? जॉन झूठ बोलता है, पढ़ाई कर रहा हूँ। असल में वो ताबीज से डर रहा होता है। अलदाही उसकी परछाई देखता है, या यूं कहें परछाई होती ही नहीं। अब वो समझ जाता है भूत सामने आ चुका है। उधर यूट्यूबर सोने से पहले सारे प्रैंक वीडियो अपलोड करता है। नए फॉलोअर्स देखकर खुश। अगले दिन क्लास प्रेसिडेंट वीडियो देखता है और गुस्से से आगबूला हो जाता है। वो यूट्यूबर से भिड़ता है, मना किया था पोस्ट करने से। यूट्यूबर कहता है, गुस्सा मत हो, सोचो कैसे पता लगाए कि असली दोषी कौन है, ताकि उसे क्लास से बाहर निकाल सकें। लेकिन प्रेसिडेंट डरता है, अगर टीचर को पता चला तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। उधर नर्ड अपने दोस्त से मिलता है, वही जिसकी दादी भविष्य बताती है। दोस्त उसे एक नया ताबीज देता है, इतना ताकतवर कि भूत को तड़पा दे और हमेशा के लिए भगा दे। लेकिन नर्ड को जॉन याद आता है, वो जो कुर्सी पर बैठा था बिना परछाई के। फिर भी वो डरने से इनकार करता है। जॉन हमेशा उसके लिए चाय लाता था, ख्याल रखता था। वो ताबीज लौटा देता है, मैं बाद में जवाब दूंगा। उधर यूट्यूबर एक और प्रैंक प्लान करता है, इस बार क्लास प्रेसिडेंट को डराने के लिए। अलमारी में छुपता है। बेकर्स अजीब नंबर से कॉल करता है, भूत बनकर डराने की कोशिश। लेकिन अचानक सब बदल जाता है। यूट्यूबर के फोन पर एक मैसेज आता है, असली भूत का, रुको, मेरे दोस्तों को परेशान करना बंद करो वरना पछताओगे। वो घबरा जाता है, फोन बंद नहीं होता। डर के मारे जमीन पर फेंक देता है। अब सच्चाई साफ होती है, मैसेज जॉन ने भेजा था। वो यूट्यूबर को डराकर सबको बचाना चाहता था। जॉन कहता है, मैं एक इज्जतदार भूत हूँ, मेरा नाम है, मेरी जगह है इस दुनिया में, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसी के साथ भूत की समस्या सुलझ जाती है। अगले दिन कोई उसकी नकल नहीं करता। यूट्यूबर क्लास में आता है, देखता है आर्टिस्ट कागज से भविष्य पढ़ रहा है। वो कहता है, आज की किस्मत का खेल है। जब यूट्यूबर की बारी आती है, पेपर देखकर आर्टिस्ट सन्न रह जाता है। डेथ नोट चेतावनी देता है, उसकी जान खतरे में है। यूट्यूबर डर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि धमकी असली थी। वो प्रैंक्स बंद कर देता है। बाद में प्रेसिडेंट सबको बताता है, कल स्कूल फेस्टिवल है, हर क्लास को कुछ अलग करना होगा। उनकी क्लास हॉन्टेड हाउस बनाएगी। सब कराह उठते हैं और डर, भूत कम है क्या, फिर भी मान जाते हैं। अगले दिन फेस्टिवल शुरू होता है। सब मस्ती करते हैं, खेल, फोटो, हंसी। फिर हॉन्टेड हाउस की बारी आती है। डेकोरेशन शुरू होती है, डरावनी चीजें, भयानक कॉस्ट्यूम, सब मजे में होते हैं। जब तक प्रेसिडेंट को पिता का मैसेज नहीं आता। वो बाहर जाता है। पिता डांटते हैं, पढ़ाई छोड़कर ये सब मैंने स्कॉलरशिप के लिए बनाया था, अगर नहीं सुधरे तो स्कूल से निकाल लूंगा। वो माफी मांगता है, बेबस। रात को हॉन्टेड हाउस शुरू होता है। दूसरी क्लास के 2 स्टूडेंट अंदर आते हैं, डरे हुए पर उत्सुक। हमारे हीरो उन्हें पहचान लेते हैं। डिस्गाइज बहुत खराब होते हैं। हर डराने की कोशिश फेल। लाइब्रेरी, सीढ़ियां, म्यूजिक रूम, सब हंसते रहते हैं। ये कैसा पैराडाइज फेस्टिवल है, क्या अजीब कॉस्ट्यूम है। आखिरकार वो बोर होकर चले जाते हैं। हमारे हीरो उदास बैठ जाते हैं, हम तो जोकर बन गए। एक कहता है, तभी कोई चिल्लाता है, कहाँ हो बूढ़े, अब मदद चाहिए। भूत, आज तो तुम बेकार हो। जॉन सब देखता है,
और उन्हें देखकर दुखी होता है। तभी बेकर्स अपना असली रूप अपनाने का फैसला करता है। दोस्तों की मदद के लिए वो लटकता चोगा पहनता है, डरावना मास्क लगाता है और तैयार हो जाता है इस रात को बदलने के लिए। जब नया ग्रुप कक्षा में प्रवेश करता है तो वह उनके आगे पीछे बेहद तेजी से घूमने लगता है, जिससे वे बुरी तरह डर जाते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं, वे बार बार खुद को उसी मंजिल पर वापस पाते हैं, मानो किसी घूमते हुए भूल भुलिया में फंस गए हों। घबराकर वे म्यूजिक रूम की ओर भागते हैं, जहां अचानक पियानो अपने आप बजने लगता है। वह जॉन है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वे पियानो के पास जाते हैं, वह लगभग अदृश्य सा लगता है। तभी वे एक डरावनी बात नोटिस करते हैं, पियानो खून से सना हुआ है। डर के मारे एक छात्र कमरे से बाहर भागता है, और जैसे ही वह बाहर निकलता है, दीवारों पर खूनी हथेलियों के निशान उभरने लगते हैं। भागते हुए वह हमारे नायकों से टकराता है और घबराकर उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है। शुरुआत में वे यकीन नहीं करते, लेकिन जब हॉन्टेड हाउस चला रहे छात्र भी अजीब चीजें देखते हैं, अपने आप हिलती वस्तुएं, शीशों में चमकती परछाइयां, तब उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई प्रैंक नहीं है। उनके बीच सच में एक भूत मौजूद है। घबराहट फैल जाती है। सब चिल्लाते हुए कक्षा से बाहर भागते हैं और स्कूल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। जब वे क्लास प्रेसिडेंट को बताते हैं कि क्या हुआ, तो वह यह जानकर और भी घबरा जाता है कि 2 लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं, जॉन और एक और छात्र। तुरंत तलाश शुरू की जाती है। वह लापता छात्र अंधेरे गलियारों में अकेला भटक रहा होता है। सन्नाटा उसे डरा रहा होता है और हर चरमराहट पर वह चौंक जाता है। अचानक उसे गलियारे के आखिरी सिरे पर जॉन दिखाई देता है। राहत की सांस लेते हुए वह उसे पुकारता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह पास आता है, जॉन का चेहरा बदल जाता है और वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जॉन अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। डर के मारे छात्र गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में बाकी लोग स्कूल गार्ड के साथ पहुंचते हैं और उससे अंदर जाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन गार्ड डर से कांप रहा होता है। अंदर भूत है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वह हकलाते हुए कहता है। आखिरकार टीचर और क्लास प्रेसिडेंट खुद अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर उन्हें वह छात्र बेहोश जमीन पर पड़ा मिलता है। टीचर पास ही खड़े जॉन को देखता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। जॉन सामान्य होने का नाटक करते हुए बोलने की कोशिश करता है, यह देखने के लिए कि क्या टीचर उसे देख सकता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है और घायल छात्र को अस्पताल ले जाया जाता है। सब बाहर बेचैनी से इंतजार करते हैं। टीचर उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और कहता है कि वे अपने हॉस्टल लौट जाए, वह यहाँ की सफाई कर देगा। मन न होते हुए भी छात्र लौट जाते हैं, लेकिन उनके मन बेचैन रहते हैं। जो कुछ हुआ वे उसे भूल नहीं पाते। धीरे धीरे शक फैलने लगता है। वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि वही भूत है। मैं भूत नहीं हो सकता, यूट्यूबर कहता है। मैं उस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तुम सबने देखा था, मैं भी भूत नहीं हूँ। एक और छात्र कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने ही मुझे वो टेडी बेयर दिया था, तुम लोगों ने देखा था, है ना? तभी पैरानॉर्मल का शौकीन छात्र बोलता है, मैं भी नहीं हूँ, मैं हमेशा नमक अपने साथ रखता हूँ, अगर मैं भूत होता तो अभी जल रहा होता। कलाकार छात्र बीच में टोकता है और अपना फोन उठाता है। मुझे पता है कि भूत को कैसे पहचाना जाए, वह कहता है। वह एक ऐसी रिचुअल म्यूजिक चलाता है जो आत्माओं को बेचैन कर देती है। सब आंखें घुमाते हैं, लेकिन तभी जॉन दर्द से कराह उठता है। उसका शरीर जलने सा लगता है। वह नर्ड छात्र को चिंतित देखकर पकड़े जाने के डर से तुरंत म्यूजिक बंद कर देता है। हम दोस्त हैं, वह कांपती आवाज में कहता है। हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। समूह शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही जॉन पीछे हटता है, बेला अचानक गिर पड़ती है। उसके हाथों से खून बह रहा होता है, उस शापित ध्वनि के कंपन से। उधर अस्पताल में घायल छात्र होश में आता है। उसकी यादें लौट आती हैं। जॉन का चेहरा, उसका अचानक गायब होना और फिर उसका डरावना रूप में सामने आना। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वही है, वह फुसफुसाता है, जॉन ही भूत है। अगली सुबह नर्ड छात्र जागता है और देखता है कि जॉन उसकी मेज पर बैठा है, पूरी रात जागने की वजह से बेहद थका हुआ। गिल्ट महसूस करते हुए वह जॉन के बिस्तर पर लगाया गया सुरक्षा मंत्र हटा देता है। बाद में जॉन अस्पताल जाता है उस छात्र से मिलने। उसे ठीक होता देखकर वह राहत की मुस्कान मुस्कुराता है, लेकिन छात्र का पिता उसे अजीब नजरों से देखता है, क्योंकि उसे जॉन दिखाई नहीं देता। वह सोचता है कि उसका बेटा पागल हो गया है और चिल्लाते हुए डॉक्टरों को बुलाने भागता है। जॉन धीरे से उस छात्र के पास आता है। मुझे माफ कर दो, वह कहता है। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था।
लेकिन लड़का डर से कांपते हुए अपना सिर ढक लेता है और रो पड़ता है। जॉन आंखें झुका लेता है और चुपचाप चला जाता है। क्लास प्रेसिडेंट गिल्ट से भरा हुआ टीचर के ऑफिस जाता है। मैं जिम्मेदार नहीं बन पाया, वह कहता है। मुझे एक और मौका दीजिए। टीचर उसकी आंखों में देखकर कहता है, कोई भूत नहीं होता बेटे, तुम्हारे किसी क्लासमेट ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। सच बताओ, अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो मैं खुद निपटूंगा। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट इनकार कर देता है और कहता है कि वह साबित करेगा कि भूत असली है। उस शाम जॉन खाली कक्षा में अकेला बैठा होता है। वह उदास और अकेला है, फिर से अपने दोस्तों के साथ रहने की चाह में। वह इतना मासूम है कि एक भटकी हुई चींटी को भी उसकी कॉलोनी तक पहुंचा देता है। टीचर कक्षा में आता है, लेकिन जॉन को नोटिस नहीं करता। टीचर के जाने के बाद जॉन चुपचाप निकल जाता है। रात में वह स्कूल की छत पर खड़ा तारों को देख रहा होता है, दुख में डूबा हुआ। तभी नर्ड छात्र उसके पास आता है। मुझे सब पता है, वह कहता है। तुम हमारी क्लास के भूत हो। जॉन सन्न रह जाता है। छात्र शीशे में इशारा करता है। उसकी परछाई दिख रही होती है, लेकिन जॉन की नहीं। जॉन को एहसास हो जाता है, उसका राज खुल चुका है। छात्र उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम सबको खुद सच बता दो। दुर्भाग्य से क्लास प्रेसिडेंट ने सब सुन लिया होता है। अगले दिन वह खुद जांच करने का फैसला करता है। वह जॉन को अकेले चलते देखता है और कुछ छात्रों से पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा। वे हैरानी से कहते हैं, किसी को नहीं देखा। प्रेसिडेंट को सच्चाई माननी पड़ती है। वह कक्षा में आकर मीटिंग बुलाता है। मुझे पता है भूत कौन है, वह चिल्लाता है और सीधे जॉन की ओर इशारा करता है। वही है। कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। कुछ हाफते हैं, कुछ अविश्वास में सिर हिलाते हैं। सच बताओ जॉन, प्रेसिडेंट कहता है। क्या तुम ही हो? जॉन चुप रहता है। तभी स्कूल गार्ड अंदर आता है। टीचर तुम्हें बुला रहे हैं, वह जॉन से कहता है। जॉन उठता है, लेकिन छात्र रास्ता रोक लेते हैं। पहले सच बताओ, कोई कहता है। अचानक लाइट्स टिमटिमाती हैं और पूरी तरह बुझ जाती हैं। अंधेरे में जॉन का रूप बदलने लगता है। उसकी आवाज गूंजती है, हाँ, मैं ही भूत हूँ। लाइट्स वापस आती हैं। उसका चेहरा पीला है, मौजूदगी ठंडी लेकिन शांत। मैं 10 साल पहले इसी स्कूल का छात्र था, वह कहता है। मेरे पिता, जो आज गार्ड हैं, तब भी यही काम करते थे। मैं एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था और ज्यादातर समय अस्पतालों में रहा। मुझे यह स्कूल बहुत पसंद था, सबसे ज्यादा। वह चारों ओर देखता है, आंखों में चाह भरी हुई। लेकिन पढ़ाई पूरी करने से पहले ही मेरी मौत हो गई। मैं वापस इसलिए आया क्योंकि मैं फिर से यहाँ रहना चाहता था। पढ़ना, दोस्त बनाना, जिंदा महसूस करना। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। कक्षा चुप रहती है, डर और सहानुभूति के बीच झूलती हुई। जॉन सिर झुका लेता है। सच छुपाने के लिए माफ करना, मैं सिर्फ अपनापन चाहता था। छात्र कहते हैं कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन गुस्सा अब भी मौजूद है। वे उस पर यूट्यूबर के प्रैंक और छात्र को धक्का देने का आरोप लगाते हैं। मैंने नहीं किया, जॉन कहता है। मुझ पर भरोसा करो। लेकिन कोई नहीं सुनता। एक एक करके वे पीछे हट जाते हैं। आखिर में कोई चिल्लाता है, हमारी क्लास छोड़ दो। भूत। सन्नाटा छा जाता है। टीचर अंदर आता है और सबको बैठने को कहता है। गार्ड सीढ़ियों पर बैठा रो रहा होता है, अपने बेटे के लिए टूट चुका। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 10 साल पहले वही जॉन की राख कक्षा में लाया था, ताकि उसके बेटे की आखिरी इच्छा पूरी हो सके। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा भूत बनकर वहीं रह जाएगा। रात में छात्र 2 गुटों में बंट जाते हैं। कुछ पछतावा करते हैं, कुछ जॉन को निकालना चाहते हैं। अगले दिन जॉन कक्षा के बाहर खड़ा उन्हें दूर से देखता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह चला जाता है और अपने पिता को सीढ़ियां साफ करते देखता है। चुपचाप उनकी मदद करता है। उधर क्लास प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप मांगता है, लेकिन टीचर मना कर देता है और उसका अपमान करता है। गुस्से में वह सबका दोष जॉन पर डालता है। वह एक्सॉर्सिज्म की बात करता है, लेकिन नर्ड छात्र मना कर देता है। बाद में अफवाह फैलती है कि जॉन ने छात्र को धक्का दिया था। सच्चाई जानने के लिए वे अस्पताल जाते हैं। वहां पता चलता है कि छात्र खुद गिरा था। जॉन निर्दोष था। वापस आकर वोट होता है। वोट बराबर पड़ते हैं। तभी अस्पताल वाला छात्र आता है और जॉन के पक्ष में वोट देता है। सब उसे वापस स्वीकार कर लेते हैं। वह फिर से उनके बीच बैठता है। टीचर को बाद में रिकॉर्ड में जॉन का नाम दिखता है और उसे सच समझ आ जाता है। वह जॉन को निकालना चाहता है और छात्रों को धमकाता है। डर के मारे छात्र जॉन को अनदेखा करने लगते हैं। गार्ड को नौकरी छोड़नी पड़ती है। जॉन टूट जाता है। धीरे धीरे वह फीका पड़ने लगता है। आखिरकार गायब हो जाता है, लेकिन अदृश्य होकर भी वह दोस्तों की मदद करता रहता है। खाना गिर जाए तो उठा देता है,
खिड़की बंद कर देता है। सब उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। आखिरकार छात्र उसके लिए खड़े हो जाते हैं। टीचर मान जाता है। जॉन फिर से पूरा दिखाई देता है। सब उसे गले लगाते हैं। ग्रेजुएशन के दिन सब साथ फोटो खिंचवाते हैं। जॉन मुस्कुरा रहा होता है। उसका सपना पूरा हो चुका होता है। अब वह शांति से जा सकता है। कहानी यहीं खत्म होती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले ड्रामा में मिलेंगे।